नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रही है और कल भी एग्जाम था, तो कल पहली शिफ्ट का एनालिसिस तो मैंने करा दिया था, लेकिन दो शिफ्ट का नहीं करा पाया था, सेकेंड और थर्ड का। तो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में क्या कुछ कल क्वेश्चन पूछे गए थे आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, तो सभी प्रश्नों को मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाऊंगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट पॉइंट टू पॉइंट होती है मेरी, और वही एक्स्ट्रा फैक्ट होती है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो डॉट डॉट आप जो है बढ़िया से सुनिए शुरू से अंत तक। आपको सिर्फ इस वीडियो से मैं गारंटी लेता हूं कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, या जैसा कि आज तक आते आया है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए क्या कुछ पूछा गया था। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया था, SEZ का पूर्ण रूप क्या है। इससे पहले बता दूं कि जितना मैं पढ़ाया हूं उससे बाहर एक आध क्वेश्चन आ रहा है भाई। सब के सब पढ़ा दूंगा तो मुझे पकड़ के ले जाएंगे, है ना, एग्जाम वाले, इसीलिए, है ना। और कोशिश तो पूरा वही था कि सबके सब पढ़ा दूं, लेकिन उतना कोई नहीं करा पाएगा। फिर भी, है ना, 45 क्वेश्चन, है ना, आपको मेरे पढ़ाए से आ जाते हैं 50 में से। अगर मुझे आपको विश्वास नहीं है तो जो बच्चे कमेंट करते हैं या फिर जो एग्जाम दे के आए हैं, टेलीग्राम में ये चीज़ आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। SEZ का पूर्ण रूप क्या है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ये तो हम शुरुआती दिन MTS का पहला क्लास दिखेगा 57 सीरीज का, उसमें आपको मिल जाएगा। ITCZ का आने वाले शिफ्ट के लिए रख लीजिएगा। ये सभी ज्योग्राफिकल टर्म है जिसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, और ये क्या होता है मैं आपको बता दिया था। जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास के सेक्टर होते हैं। इसके अलावा INSO, ENSO, यहाँ पे EN अल नीनो को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, और SO सॉदर्न ऑक्सीलेशन को, ये भी बता रखे हैं। तो ये तीनों जरूर ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में आपको काम आएगा। ठीक है, इसके अलावा अल नीनो और ला नीनो क्या होता है, यहाँ से भी कई दफा SSC ने क्वेश्चन बनाया है। सबसे पहले पूछता है कि अल नीनो और ला नीनो किस महासागर में आती है, तो आप कहेंगे जी प्रशांत महासागर में आती है। प्रशांत महासागर दुनिया की सबसे बड़ी महासागर है। इसी में आपका मरियाना खाई स्थित है, जो इस दुनिया में सबसे अधिक गहराई वाली स्थल है, जैसा कि आप जानते ही होंगे, है ना। प्रशांत महासागर के बाद दुनिया में दूसरा महासागर एटलांटिक महासागर है, तीसरा हिंद महासागर है, चौथा आपका, है ना, अंटार्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक, और लास्ट में आपका आर्कटिक महासागर है। इस प्रकार से आप इसे याद रखते हैं महासागरों के क्रम। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम अर्थात भारत के नाम पे रखा गया है, और इसे हाफ महासागर भी कहा जाता है, अर्ध महासागर भी कहा जाता है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है, और अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। ये सब कुछ एक बात है, ध्यान रखेंगे। फिर हम आ जाते हैं अल नीनो और ला नीनो पे। अल नीनो क्या होती है कि जो महासागरीय जल होती है उसे जरूरत से ज़्यादा गर्म कर देते हैं, ये अल नीनो होते हैं। और जो ला नीनो होते हैं ये जल को ठंडा कर देते हैं। इसको मैं दाब के रिलेशन से भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अल नीनो में जो समुद्री स्तर है वहाँ पे दाब की लेवल में क्या कमी होगी कि बढ़ोतरी होगी, और ला नीनो में क्या होगी। मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ बार बार रिपीट न करूँ, कुछ चीज़ आप अपने दिमाग में फोर्स डाल के याद भी करो, अगर मेरे क्लास अटेंड करते हो आप मेरा तो। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक 2 लिंगानुपात वाला राज्य। अब देखिए, एक नहीं दो पूछा है, सर्वाधिक टॉप 2 पूछा है, तो केरल सबसे ज्यादा, तमिलनाडु दूसरा हो जाएगा। टॉप 2 स्टेट जिसकी लिंगानुपात सेक्स रेशियो सबसे अधिक है, ये केरल और तमिलनाडु है। इस रेशियो में जो इधर का राज्य आ जाएगा, मतलब उत्तरी भारत साइड में या फिर मध्य इंडिया कहिए, तो उसमें छत्तीसगढ़ का भी नाम है टॉप 5 में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात पदुचेरी का है, इसे भी ध्यान रखेंगे। पदुचेरी। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा, ये जो है मतलब हरियाणा भी बने हैं। और आगामी जो जनगणना होगी, अभी तो एक्चुअली हो जाना चाहिए था, अभी डाटा रिलीज नहीं है ना, तो उसमें भी हरियाणा ही सबसे कम लिंगानुपात होगा जैसा मेरा ख्याल है, क्योंकि बहुत ज्यादा घट गया था। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार की है। सबसे कम जन घनत्व तो आपका अरुणाचल प्रदेश की है। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। ओवरऑल सबसे अधिक जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में है, और ओवरऑल सबसे कम जनसंख्या पूछेगा तो सिक्किम में होगा। ठीक है, सिक्किम में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या भी सिक्किम में है, सबसे कम शहरी जनसंख्या भी सिक्किम में है, और सबसे कम जनसंख्या भी सिक्किम में है। ये तो तीनों सिक्किम का एकाधिकार है। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहेगा तो महाराष्ट्र में होगा। ठीक है भाई। और इंडिया का जो है आपका अर्बन पॉपुलेशन कितना आंका गया था उस समय, तो आप बताएंगे जी 31.8% के समथिंग, यानी 32% के समथिंग जो है शहरी निवासी है 2011 में, और 68% के करीब ग्रामीण निवासी है इंडिया में निवास करते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब आते हैं थोड़ा सा लिटरेसी रेट में। लिटरेसी रेट ओवरऑल 74.04 है ना। मेल लिटरेसी रेट कितना है, 82.14, और फीमेल कितना है, 65.46। लिटरेसी रेट में हाई कौन आएगा, केरल, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप, है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। और लो लिटरेसी रेट में बिहार सबसे लो में है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा
सातवीं पंचवर्षीय योजना का आपका जो है किस किस बीच बात पे मुख्य रूप से जोर डाला गया, उद्देश्य क्या था, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे पहले अवधि होती है इसकी 1985 से 90। इसमें क्या होता था कि आर्थिक आत्मनिर्भरता, चाहे तो वो खाद्यान्न की उत्पादकता बढ़ा के हो, रोजगार की अवसर बढ़ा के हो, सबका जो निचोड़ निकलेगा ये आर्थिक निर्भरता ही निकलेगा। तो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो इस प्रकार से जो भी सुटेबल मैच करता होगा, है ना, एक आर्थिक निर्भर होने के लिए जो भी वर्ड आपको सुटेबल बैठता होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अब आते हैं, थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना को रीड कर लेते हैं। हालांकि टॉपिक बैच के वीडियो में, जो भी टॉपिक बैच वीडियो हमारा 10 बना के रेडी है, आज नहीं 1.5 साल पहले, और यहीं से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इस एग्जाम में आ रहे हैं। आप लोग ट्रेंडिंग टॉपिक बैच करके एक प्लेलिस्ट है, वहां की 10 वीडियो जाके देखिए, है ना, कोई शिकायत नहीं रह जाएगी फिर आपको। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि पर बल दिया गया था, परंतु चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, लोकोमोटिव मतलब रेल से संबंधित है, तो ये जो चितरंजन वाला फैक्ट्री है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही लगाया गया था। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो मॉडल था ये हेराल्ड डोमार के मॉडल पे था और अवधि था 1951 से 56 था। दूसरी पंचवर्षीय योजना कृषि और भारी उद्योग दोनों पर बल दिया गया। इसमें 3 फैक्ट्रियां लगाई गई। सबसे पहले मॉडल की बात करते हैं तो ये पीसी महाल लोविस मॉडल पे आधारित था, है ना। इसके अलावा अवधि 1956 से 61 था। इसके अलावा इसमें 3 फैक्ट्रियां जो लगाई गई, दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से, और भिलाई रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में, वर्तमान में भिलाई, पहले मध्य प्रदेश में था। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना कितने बनाए गए तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनाए गए। आखिरी की जो अवधि था ये 2012 से 2017 था। अब पंचवर्षीय योजना नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि अब पंचवर्षीय योजना की जगह पे नीति आयोग आ गई है ना। नीति आयोग आप जानते हैं पीएम अध्यक्ष है वर्तमान में, और होते ही है उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, और आपका सीईओ जो है BVR सुब्रमण्यम साहब है। तो इस सब को बाद में ध्यान रखेंगे, नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा। इसके अलावा आपसे पूछ लिया है कि सरकार का प्रमुख कौन होता है। भैया सरकार का प्रमुख जो है ये आपका होता है भारत के प्रधानमंत्री। मैंने आपको हमेशा कहा है कि संघ में कार्यपालिका का प्रधान अगर कोई आपसे कहता है तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उस कार्यपालिका की जो शक्ति है उसका उपभोग कौन करता है मेरे भाई, तो प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को, है ना, संघ में, है ना, कार्यकारी का प्रमुख आप कह सकते हैं। तो सरकार का प्रमुख भी प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद जो होते हैं, मंत्री परिषद की आर्टिकल भी आपसे पूछा जाता है 74 से 75, 74, 75 ये सब मंत्री परिषद से संबंधित है। 75 में कई सारे पार्ट हैं, 75 के ए भी है ना। 75 के ए के तहत ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये बात आप जानते ही होंगे, पहले भी बता रखे हैं। तो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में जो लिंक का कार्य करता है, सेतु का कार्य करता है, ये पीएम है। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल होते हैं उनके नेता होते हैं, मुखिया होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। इसके अलावा 25 वर्ष ये कहाँ से डिसाइड हो रहा है, लोकसभा में एंट्री के लिए। इसके अलावा भारत में प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, गुलजारी लाल नंदा साहब, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई, अब ये कौन सा सेकेंड शिफ्ट में है, कौन सा थर्ड शिफ्ट में है, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन क्वेश्चन दोनों शिफ्ट की है ना। तो मिली जुली सरकार है भाई। आईपीएल की शुरुआत कब हुई, 2008 में। प्रथम आईपीएल के विजेता राजस्थान रॉयल, है ना, शिल्पा शेट्टी को पहचान रहे हैं ना, राज कुंद्रा को, है ना, वही। इसके अलावा वर्ष 2022 और 23 में जो आईपीएल हुआ, इसके स्पॉन्सरशिप किसके पास है, टाटा के पास। 2023 में 16वीं आईपीएल हुई है आपकी। सीएसके विजेता रहे हैं माही के कप्तान में, और गुजरात जायंट्स को हराकर, मतलब हार्दिक पांड्या के कप्तान जो टीम है गुजरात जायंट्स, वो हारा था, उपविजेता रहा था। इसके अलावा आईपीएल में अब तक सर्वाधिक रन विराट कोहली, सर्वाधिक छक्का क्रिस गेल, सर्वाधिक विकेट यजुवेंद्र चहल, सर्वाधिक बेस्ट स्कोर क्रिस गेल के नाम से ही है, वह 175 रन की आक्रामक पारी खेले थे। WPL 2023 महिला का आईपीएल कहिए इसे, इसके विजेता मुंबई इंडियंस है, उपविजेता दिल्ली कैपिटल है। बंबई के 2 स्टेडियम, DY पाटिल स्टेडियम और आपका जो है वानखेड़े, यहाँ पे कराया गया था मुंबई में, ये दोनों सभी के सभी मैच। इसके अलावा आईपीएल 2023 में सबसे महंगा खिलाड़ी सैम करन, इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, जिसे कौन खरीदा था, किंग्स 11 पंजाब, प्रीति जिंटा। इसके अलावा आईपीएल 2023 का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम, जो कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। और ये वाली जो अभी फाइनल मैच 19 तारीख को आपका वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ये भी इसी स्टेडियम में होगी। इसके अलावा आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप शुभमन गिल को और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को दिया गया। मोहम्मद शमी ने तो कमाल ही कर दिया, पिछले मैच में 7 विकेट लिए थे भाई साहब। इसके अलावा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है, 1973 में होती है।
अधिनियम 1972 में ही आया था, है ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इसका नाम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 73 में। भारत में कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, राजेंद्र को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम सर को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसरो के पूर्व चीफ के सिवन को, यहाँ पे नहीं लिख पाया क्या, ठीक है लिखिएगा ऐसा, के सिवन को लिखिएगा, के सिवन को, है ना, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये सब आपके मैन है, बाद बाकी पैडमैन ऑफ इंडिया अक्षय कुमार को कह सकते हैं आप, ठीक है भाई। तो इतना ध्यान रखेंगे, अरे मजाक के लिए भाई। इसके अलावा नामीबिया से 8 चीता को जो लाया गया था, ये मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन सागर। ये कहाँ पे है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है ना, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा देखिए वो सलेम जगह है, ये अलग जगह है, और ये है सेलम, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा भारत का बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से, हेमिस लद्दाख में है। और यहाँ पे जो मुख्य आकर्षण है ये क्या है, स्नो लियोपर्ड्स है, यानी हिम तेंदुआ है। अगर आपसे पूछे कि हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे हेमिस नेशनल पार्क में। इसके अलावा सबसे अधिक नेशनल पार्क एमपी में है। सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी नेशनल पार्क है ना, गेलेटिया नेशनल पार्क है ना। इसके अलावा साउथ बंटन नेशनल पार्क है, ये सब जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, क्या ही बताऊं, राजा राम मोहन राय। कितना दिन बताऊं एक चीज, है ना। तो आत्मीय समाज की स्थापना 1815, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, कौन के थे, राजा राम मोहन राय। दोनों ही हुए थे कोलकाता में। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। संवाद कौमुदी के लेखक कौन है और मिरातुल अखबार के लेखक कौन है, तो बताइएगा राजा राम मोहन राय है। जहां संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में लिखा गया है, वही मिरातुल अखबार जो है ये फारसी भाषा में लिखा गया है, और मिरातुल अखबार ही पहली बार इसकी प्रकाशन थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिए थे, तो अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड ने दिया था। शतरंज में कितने सफेद घोड़े होते हैं, शतरंज में जो 2 खिलाड़ी होते हैं, तो इसके जो है 2 खिलाड़ी, दोनों खिलाड़ी हैं, तो 2-2 घोड़े दोनों के हिस्से आते हैं। ये घोड़ा मान लीजिए, है ना, तो 2-2 घोड़े जो है दोनों के हिस्से आते हैं। तो 2 सफेद घोड़ा होगा, 2 काला घोड़ा होगा। जनरली शतरंज के खेल में 2 कलर होते हैं, काला और सफेद। शतरंज के घर पे 64 बॉक्स बने होते हैं, जो आपका वर्ग के आकार का होता है। 32 घर काला होता है, 32 घर सफेद होता है। इसके अलावा शतरंज को संचालित करने वाली जो संस्था है फाइड है। इसके अलावा शतरंज विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है, कार्लसन मैग्नस है, जो नॉर्वे के रहने वाले हैं। इसका देश पूछ दिया गया था सीआरपीएफ के एग्जाम में, आपको ध्यान होगा। इसके अलावा जो आर परागनंदा है ये उप विजेता है। ये वही आर परागनंदा है जो कार्लस मैग्नस को हरा दिया था, और जो है इस बार के जो अर्जुन अवार्ड है वो भी दिया गया है आपको। किसको आना, आपका अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया भैया, तो आर परागनंदा को, और एगो भक्ति कुलकर्णी को। शतरंज में 2 ही आदमी को मिला है, और 25 आदमी को अर्जुन पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है टोटल, ठीक है भाई। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है। टेस्ट मैच की अवधि कितनी होती है, तो मैक्सिमम 5 डेज होता है। ये समय से पहले भी खत्म हो जाती है, जैसे सभी विकेट एक के दिन में गिर गया, पारी घोषित कर दिया, है ना, तो ये बात अलग होगा, लेकिन मैक्सिमम 5 दिन होगा। आप लोग बताइएगा कि इसमें 5 दिन था कि नहीं ऑप्शन। इसके अलावा प्रथम टेस्ट मैच कब होती है, 1877 में। कौन कौन से 2 देश, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के भी। देखिए क्रिकेट के जन्मदाता ही इंग्लैंड को कहा जाता है। मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल 2022 में चीफ गेस्ट के रूप में कपिल देव को आमंत्रित किया गया था। ये क्वेश्चन आपको सीरियल पूछा था कि भाई मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में चीफ गेस्ट के रूप में किस जो है खिलाड़ी को, आपको देखिए ये फिल्म है, और क्रिकेटर को आमंत्रित किया गया था, कपिल देव को। क्यों, क्योंकि 1983 वाला एगो पिक्चर निकला है, 1983 वाला, जिसमें आपका दीपिका के हस्बैंड हीरो है ना, तो इसी पिक्चर को जो है प्रमोट करने के लिए इनको बुलाया गया था। टेस्ट मैच को रेड बॉल भी कहते हैं, और आपका वनडे क्रिकेट को सफेद बॉल कहते हैं। इसके अलावा क्रिकेट के श्रृंखला को, जो एसेज श्रृंखला है, क्रिकेट का एक श्रृंखला होता है एसेज श्रृंखला, जो एसेज इस प्रकार से लिखेंगे एसेज। ये एसेज श्रृंखला जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट मैच की जो है श्रृंखला होती है। टेस्ट क्रिकेट में एक बॉलर कितना ओवर जो है बॉलिंग कर सकता है, तो नो लिमिट है, अभी कोई लिमिट नहीं है। एक टेस्ट क्रिकेट में कोई बॉलर कितना भी ओवर बॉलिंग कर सकता है, जबकि वनडे मैच में 10 ओवर और T20 क्रिकेट में 4 ओवर ही बॉलिंग कर सकते हैं एक बॉलर। टेस्ट क्रिकेट के सभी 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है पहली बार जिम
टीम लेकर के नाम है। दूसरी बार अपना अनिल कुंबले जिसे जम्बो कहते हैं। इनके अलावा तीसरी बार एयाज पटेल, ये एयाज पटेल न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, इसे ध्यान रखेंगे, है ना। अभी रचित रविंद्र अभी खतरनाक खिलाड़ी न्यूजीलैंड के बन रहे हैं ना, तो उसी प्रकार से एयाज पटेल भी न्यूजीलैंड में ही खेलते हैं। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम अगर ऑप्शन में है तो राइट आंसर यही होना चाहिए। सबसे कठोर तत्व कहेगा तो हीरा, क्योंकि जानते हैं आप हीरा जो है नॉन मेटल के श्रेणी में आते हैं, कार्बन के अपरूप है और प्रकृति में सबसे कठोर है। सबसे अधिक समस्थानिक वाली धातु पोलेनियम है, पोलेनियम के 27 समस्थानिक होते हैं, ठीक है भैया। इसके अलावा सबसे अधिक विद्युत के सुचालक चांदी होते हैं, दूसरे स्थान पे कॉपर होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आयरन की जो क्वाइल होती है, आयरन की जो क्वाइल होती है, ये आयरन और हीटर की जो क्वाइल होती है ये नाइक्रोम की बनी होती है, जबकि बल्ब की फिलामेंट जो है ये टंगस्टन की बनी होती है। भारत में टंगस्टन की खान राजस्थान के देगाना में है। टंगस्टन की गलनांक पूछे जाते हैं 3500 डिग्री सी से भी अधिक बताइएगा, है ना, तभी तो फिलामेंट बनता है। सुनैना हजारीलाल का संबंध किस नृत्य से है? बताइएगा कथक से है। कथक के अन्य कलाकार में नया वाला कलाकार नालनी कमालनी, पंडित बिरजू महाराज पुराने कलाकार, सितारा देवी महारथी गुरु कह सकते हैं लेडीज में, है ना, तो ये सब कथक से संबंधित है। कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में से एक है। मैंने ये भी बताया है कि कथक एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम धर्म की कला का भी समावेशन देखने को मिलता है, क्योंकि अवध के नवाब का संरक्षण प्राप्त किए थे। कनक रेले का संबंध मोहिनी अट्टम से है। किससे है भैया? मोहिनी अट्टम के जो है कनक रेले के। आपको याद होगा नालंदा डांस एजुकेशन सोसाइटी जो है आपका, या फिर नालंदा डांस वाला जो आपका क्या बोलते हैं इसको, संस्था है जो बम्बई के अंदर है ना, बॉम्बे के अंदर है, ध्यान रखेंगे ये बॉम्बे के अंदर है नालंदा वाला, तो बिहार में मत ले जाना। तो इसके संस्थापकों में कनक रेले को याद किया जाता है। इसके अलावा आर मुथुन कनवल इस प्रकार से नाम है। इसको 2022 में भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री दिया गया था, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और जो भरतनाट्यम के लिए पहली बार ट्रांसजेंडर महिला पद्मश्री जीती, उनका नाम क्या है भाई? उनका नाम क्या है? नर्तकी नटराज। क्या नाम है? नर्तकी नटराज। ये ट्रांसजेंडर महिला है, पहली बार भरतनाट्यम के लिए जो है आपका क्या जीता? पद्मश्री। इसके अलावा 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस साहब को। और वह से अगले साल 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पटाभी सीतारामैया को नेताजी के अगेंस्ट में खड़े किए थे। हालांकि नेताजी का विजय हो गया था, लेकिन फिर भी नेताजी क्षुब्ध होकर कांग्रेस को त्याग दिए थे। तो कहां पर हुआ था पटाभी सीतारामैया खड़ा? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, ठीक है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सिंगापुर रेडियो से 1944 में राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। और इस बार के जो नेताजी आपदा प्रबंधन अवार्ड है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड, ये जो है लुंगलई फायर स्टेशन को दिया गया है, जो मिजोरम के है ना, लुंगलई फायर स्टेशन, और आपका ओडिशा राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग को दिया गया है कंबाइंड रूप से। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास साहब थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना भी किए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक बार हॉकी वर्ल्ड कप के विजेता कौन है? कोई बच्चा बोल रहा है कबड्डी वर्ल्ड कप के विजेता कौन है, तो हम हॉकी वाला है, तो हॉकी जो है ये पाकिस्तान है। मुझे हॉकी का ही लग रहा है और ये बताया भी था, ठीक है। हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 में होती है। भारत 21 बार जीता है 1975 में। 1975 में ही आईसीसी पुरुषों का वर्ल्ड कप आपका जो है शुरू होता है, और पहला विजेता वेस्ट इंडीज रहता है, दूसरा विजेता भी है ना 1979 वाला भी वेस्ट इंडीज रहता है, और तीसरा वाला 1983 के विजेता भारत पहली बार विजेता बने थे। अब ये तीसरी बार कारनामा होने जा रहा है, बस तैयार रहिए फूलमाला लेके। इसके अलावा 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप भारत के उड़ीसा के 2 स्टेडियम में हुए। कौन कौन से स्टेडियम में? तो कलिंगा स्टेडियम जो कहाँ पे है आपका? भुवनेश्वर में है। और एक कौन सा है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, ये कहाँ पे है? राउरकेला में है। इन्हीं दोनों स्टेडियम में हुआ। तो हॉकी वर्ल्ड कप विजेता कौन रहे? तो जल्दी बताओ, है ना, ये आपका जर्मनी है, और आपका जो उप विजेता रहे वो बेल्जियम रहे, है ना। इसके अलावा 1848 में ऐतिहासिक ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो लंदन में हुआ था। बिना कारण कुछ भी नहीं होता, ये आज़ादी के बाद पहला ओलंपिक था। साथ ही साथ आज़ादी के साथ ही हमने गोल्ड से स्वागत किए थे अपने देश को, है ना। तो गोल्ड जीते थे हम हॉकी वर्ल्ड कप 1948 में, स्वर्ण प्राप्त किए थे। ओलंपिक की शुरुआत पियरे दी कुबरटीन के द्वारा 1896 में ग्रीक के एथेंस शहर से होता है। हालांकि प्राचीन ओलंपिक भी है, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। 776 BC में शुरू हुआ था, लेकिन बीच में बंद हो गया था। ओलंपिक में पहली बार भारत 1900 के पेरिस
ओलंपिक से भाग ले रहा है। ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक 1928 ओलंपिक में मिला था। ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक केडी जादव को कांस्य पदक के रूप में 1992 में हेलेंसिकी ओलंपिक में मिला था। ओलंपिक में प्रथम रजत मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ को एथेंस में निशानेबाजी में मिला था। ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा को बीजिंग ओलंपिक 2008 में शूटिंग में मिला था। तो इस प्रकार से ओलंपिक की हमारा सफर है। इसके अलावा ओलंपिक में टेनिस खेल के अंदर पहला पदक लिएंडर पेस के द्वारा जीता गया था। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कर्णव मल्लेश्वरी 2000 भारोत्तोलन सिडनी ओलंपिक ये जो है कांस्य पदक प्राप्त की थी। लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला आपकी पीवी सिंधु है। हॉकी में आखिरी बार ओलंपिक 1980 में जो है हमने गोल्ड जीता है और टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हॉकी में हमने अब तक 8 गोल्ड जीता है और हमने अब तक 10 गोल्ड जीता है। तो एगो अभिनव बिंद्रा और एगो आपका नीरज चोपड़ा, तो 8 और 2 10 हो गया। ठीक है, आगामी ओलंपिक 2024 पेरिस में होंगी। पिछले वाला टोक्यो में हुआ जहां पे हमने 7 पदक प्राप्त किया। तो ये ओलंपिक की शुरुआत। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध पूछ लिया भैया। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों कर लेते हैं। मैं पहले ही आपको बता रखा था कि ये दोनों कर लेते हैं। यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना यामिनी कृष्णमूर्ति ने दिल्ली में किया था। सृजन नामक संस्था की स्थापना है ना गुरु केलुचरण महापात्रा ने ओडिशा में किया था। नालंदा डांस वाला स्कूल जो है ये बंबई में है, कनक रेले कहते हैं। इसके अलावा एक और है आपका डांस से स्कूल दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट, इसकी स्थापन संस्थापक में मृणालिनी साराभाई है। तो ये सब कुछ स्कूल भी ध्यान रखेंगे। यमुना नदी किस राज्य से निकलती है भैया? उत्तराखंड से। यमुना हो गंगा हो ये उत्तराखंड से निकलती है। यमुना का प्रमुख सहायक नदी चंबल केन बेतवा है ना। अलकनंदा और भागीरथी ने जब देव प्रयाग में मिलना है तब गंगा बनना है। कल हमने सहायक नदी को पूरा कवर कर लिया था पिछले वीडियो में। गोदावरी और कृष्णा महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है ना। इसके अलावा कृष्णा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी महाराष्ट्र के त्रिमकेश्वर से निकलती है ना। सोन नदी और आपका नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक चोटी से निकलती है। सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, जिसमें अगर ब्रह्मपुत्र नदी का ग्लेशियर पूछता है तो चेमाड्यूंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसे संगपो कहते हैं है ना। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आते हैं इसे दिहांग कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं लोहित, बराक, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा लिच्छवी की राजकुमारी की शादी किस शासक के साथ? तो चंद्रगुप्त प्रथम के साथ। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त है, परंतु गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। गुप्त वंश ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। इन्होंने क्या लिखा? प्रयाग प्रशस्ति। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य के काल में एक सेकंड जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, इसी के समय फहियान भारत आया था और हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। देखिए दोस्तों टाइम के अभाव है, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा सितारा देवी और लक्ष्मू महाराज का संबंध आपसे पूछा है, तो सितारा देवी और लक्ष्मू महाराज का संबंध जो है ये कथक से है, अभी भी बताया। इसके अलावा कुछ देवी देवता है जिसको देख लेते हैं जो नृत्य से संबंधित है। कलावती देवी, बिंबावती देवी, चारू माथुर, ये तीनों लेडी और साथ ही झावेरी बहन। झावेरी बहन 3 है, दर्शना, नयना, सुवर्णा। इस प्रकार से ये सभी के सभी मणिपुरी से संबंधित है। साथ ही साथ आपके सिंह सरनेम जो भी आएंगे वो मणिपुरी नृत्य से लगभग संबंधित होते हैं। रेड्डी सरनेम आपका कुचिपुड़ी से संबंधित होता है। महापात्रा सरनेम आपका ओडिसी से संबंधित होता है। महराज सरनेम जो है ये आपका कथक से संबंधित होता है और तबला बजाते हैं, है ना। लेकिन एक बात और, महाराज सरनेम सिर्फ कथक, नृत्य और तबला नहीं बजाता है मेरा भाई। महाराज सरनेम क्रिकेट भी खेलता है, जैसे अभी आपने देखा होगा केशव महाराज को, है ना, साउथ अफ्रीका में, है ना। तो ये मजाक के लिए था भाई। इसके अलावा नट किस राज्य में मनाया जाता है? तो नट पूजा जो है ये असम में मनाया जाता है। असम में मनाया जाता है। पहले बताया असम में बिहू, बगुरम्बा, बिछुआ, खेल गोपाल, कली गोपाल, नट पूजा, माजुली महोत्सव, अंबुबाची मेला, ये सभी के सभी आपके असम में है। फिर से बोलेंगे बिहू, बिछुआ, बगुरम्बा, बिहू, नट पूजा, कली गोपाल, खेल गोपाल, माजुली, है ना, ये सभी के सभी कहाँ होते हैं मेरे भाई? तो असम में होते हैं। ठीक है मेरे भाई। अंबुबाची मेला छूट गया और लिखिए, है ना। तो इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं, है ना। ये बहुत दिन पहले पढ़ा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है मेरे भाई। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा जो छौ नृत्य है, जो छौ नृत्य है, एक बार क्या हुआ कि इसके 3 राज्यों में से कोई ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, देखिए छौ नृत्य मैंने बताया ओडिशा में भी होता है, झारखंड में भी होता है और पश्चिम बंगाल में भी होता है। लेकिन इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं था जब ये पूछा गया। तो उस स्थिति में क्या मारोगे? तो बिहार मार दोगे, क्योंकि आप जानते हो कि झारखंड बिहार से निकला है। समझ रहे हो? झारखंड बिहार से निकला है
तो एक को आध को आदमी तो होगा जो चीजें जानता होगा। तो जब ऑप्शने नहीं है तो बिहार से काम चला लिए हम और बिहार को सही माना है, ठीक है भाई। तो ऐसे ऐसे कभी कभी कुल्लू भी आ जाते हैं। इसके अलावा प्लेइंग इट बाय वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर का। ये आपके टॉपिक वाइज के जो है क्वेश्चन कट है, चारों दिन से मैं तीनों दिन यही दिखा रहा हूँ, इसी में से आ रहा है, कहीं ना कहीं लिखा होगा, देखो प्लेइंग इट बाय वे पहले ही नंबर पे लिखा है, तो जरा पढ़िए टॉपिक वाइज जाके, है ना। इसके अलावा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में समान विधिक एवं निःशुल्क न्याय जो है वर्णित है? आज से बताते आया हूँ। तो ये 39 के ए में है, समान विधिक एवं निःशुल्क न्याय से संबंधित है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है एग्जामिनर दो ही तीन चीज पूछता है आर्टिकल से, एक तो डीपीएसपी पूछता है, एक आपका फंडामेंटल राइट पूछता है, और एक आपका फंडामेंटल ड्यूटीज पूछता है। इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है बाद बाकी प्रेसिडेंट और गवर्नर के गरिमा से क्वेश्चन आते हैं, यानी राज्य से और केंद्र से कुछ जो बेसिक चीज है वहां से क्वेश्चन आते हैं, बाद बाकी और कहीं से क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई, ठीक है। तो डीपीएसपी को, है ना, आर्टिकल कहां से कहां तक देखना है? 36 से 51 तक देखना है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट को आर्टिकल, है ना, 12 से 35 तक देखना है, और आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य 51 के 1 के 11 को देखना है। तो ये कितनी सिंपल है, जरा एक बार देख लीजिए, आराम से 2-3 बार पढ़िएगा, ठीक हो जाएगा। और जो बच्चे, मुझे गारंटी है कि पहले से मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से। ये 39 का ए, ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा बिजी, है ना। तो 39 का ए भैया। इसके बाद इसके इंपोर्टेंट क्या हो जाएंगे? डीपीएसपी के 40 ग्राम पंचायत, इसके बाद 44 समान नागरिक सहायता, 42 प्रसूति सहायता, 49 समान हित के जो मतलब जो भवन वगैरह है, स्टेशन वगैरह है, उसकी रक्षा करना। ये सब जो है कुछ आर्टिकल्स आपको ध्यान रखना है। 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और 51 के ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो ये जो कुछ आर्टिकल है डीपीएसपी के, बाद बाकी 14 से 18 आप जो है राइट टू इक्वलिटी पढ़ते हैं, समानता का अधिकार, है ना। 14 में समता का अधिकार, 15 में जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध रहेगा, 16 में अवसरों की समानता रहेगा, 17 में छुआछूत का अंत रहेगा, 18 में उपाधियों का अंत रहेगा, 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है। इसके तहत आप कहीं भी घूमिए, कहीं भी घर खरीदिए, कोई भी बिजनेस व्यापार करिए, सहकारी समिति बनाइए, भाषण कीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से बैठक कीजिए, सभी 19 में आएगा। 20 से लेकर 22 तक ये स्वतंत्रता, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 20 और 22 ये आपको जो है सजा आदि के मामले में छूट देता है। 21 जो है निजता का अधिकार है। 21 के ए में जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो ये सब कुछ एक बातें आपको जरूर ध्यान रखना है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, 29 और 30 अल्पसंख्यक से संबंधित है, 31 निश्चित है, और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये आपका फंडामेंटल राइट खत्म हो गया। अब फंडामेंटल ड्यूटीज का सीट हम आगे दिखा देंगे, है ना। इसके अलावा ये चीज जितना मैंने बताया यही चीज। अब लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज का नाम लिया, बंदा हाजिर है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 51 का संबंध किससे है, या फिर 51 ए का संबंध किससे है। मैंने कहा 51 का संबंध पूछा गया होगा तो आपको क्या जवाब देना है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, है ना, आर्टिकल 51 में कहा गया। अगर 51 का ए का बात करेगा तो फिर मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कब आया? 1976 में। पहली बार में कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। 2002 में शिक्षा वाला ऐड हो गया। 86वां संविधान संशोधन। अब मौलिक कर्तव्य कितने हैं भैया? 11 है। ये 11 के मौलिक कर्तव्य आपके सामने परोसा गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं आराम से। पहला में बताया गया कि राष्ट्रीय ध्वज वगैरह का सम्मान करना। 1 के बी में बना, 51 के 1 के बी में बनाया गया कि उन आदर्श वाक्यों को संजोना जो हमें मतलब देश प्रेम की भावना को जागृत किया है, इसका अर्थ यही निकलेगा। इसके अलावा 1 के सी में अखंडता, एकता और संप्रभुता, इसकी रक्षा करना। मुझे अभी क्या मुंह से निकल रहा था? अनेकता में एकता, बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज है, संप्रभुता, एकता, अखंडता, इसकी रक्षा करना, है ना। 1 के डी में है कि देश सेवा पढ़ने पर, जरूरत पड़ने पर आपको देश सेवा के लिए तत्पर रहना। इसमें से सबसे जो इंपोर्टेंट है ये देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। आर्टिकल 51 के 1 के आई में है, यानी 9वां पार्ट है। रीजनिंग आता है ना मेरे भाई, आई का पोजीशन कितना होता है? 9 होता है, तो 9वां में है, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो है ध्यान रखना है, और यही चीज मैंने कहा समझाया है। आर्टिकल 49 में डीपीएसपी में सेम चीज आपको मिलेगा, है ना। एक आपका जो है शिक्षा वाला है सबसे नीचे, तो सबसे नीचे वाला तो याद ही नहीं करना है, क्योंकि 11वां शिक्षा वाला है, 86वां संविधान संशोधन याद। इसके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा गया 1969 से 74। ये क्यों पूछा जाता है पता है आपको? क्योंकि 1966 से 1969 तक ये कोई भी योजना नहीं बना, इसे योजना अवकाश कहते हैं, ठीक है। योजना अवकाश का काल कहा जाता है। तो इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना बनी, तो लोग बच्चे क्या करते हैं? 51 से 56, 56 से 61, 61 में 5 जोड़ दो तो 66। ऐसे में गलती ये हो जाएगा। तो जो चौथा है 66 सही है, तीसरा 66 है, 6 में 5 11, 66 से 71 होना चाहिए चौथा।
है ना। लेकिन ये 66 से सॉरी ये आपका 69 से 74 है, क्योंकि 3 साल तक पंचवर्षीय योजना नहीं बना। ठीक है मेरे भाई, यही है। अब इस चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या कुछ गुल खिला ध्यान रखना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को। कौन करवाई थी? इंदिरा गांधी। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। अभी कितने बैंक है भारत में? सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक है। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण दूसरी बार 1980 में हुआ। कितने बैंकों का भाई? 6 बैंकों का। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के मुद्दा पर पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था कब? 1971 में। 1971 में ही 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था, है ना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भी 1969 में ही हुआ था। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। तो ये सभी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर आ जाएगा। कन्हेरी की गुफा किस राज्य में? भैया महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, कन्हेरी की गुफा, ये सभी महाराष्ट्र में है। लोमस ऋषि का गुफा ये जहानाबाद जो जिला है ना बिहार में, वहीं पर बराबर की गुफा है, वहीं पे आपका लोमस ऋषि का गुफा है। और ये आपका एसएससी सीरियल ने पूछा है, ठीक है, ध्यान रहेगा। इसके अलावा बाघ गुफा, भीमबेटका गुफा उदयगिरी ओडिशा में है ना। देखिए यहाँ पे कोस्ट में आप उदयगिरी में ओडिशा भी देख रहे हैं। और आप जब भी इंग्लिश थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, चूंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश जानते ही होंगे। जहां भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर में कोस्ट की बात है या फिर कॉमा लगा के, इन्वर्टेड कॉमा लगा के कोई चीज बीच में दर्शाया गया है, तो ये एडिशनल जानकारी होती है एक न्यूज़पेपर के रीडिंग में, ठीक है। तो ये एडिशनल है ओडिशा, ठीक है। मतलब ये उदयगिरी की जो गुफा है ये ओडिशा में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, समझ रहे हैं। बाघ और भीमबेटका उदयगिरी तीनों मध्य प्रदेश में होगा। लेकिन अगर उदयगिरी आपसे पूछा है और ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं है तो ओडिशा होगा। मैं एक को और बता दूं, ये जो उदयपुर है, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य है ना, ये बिहार में है मेरे भाई। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य ये बिहार में है, तो है ना, तो राजस्थान मत लगा देना, ठीक है। इसके अलावा राजगीर की गुफा कहाँ है भैया? बिहार में है। एक आपने केसरिया स्तूप भी बिहार में, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है केसरिया स्तूप, है ना। इसके अलावा बोरा की गुफा है, ये आंध्र प्रदेश में है, बोरा की गुफा है, ये ध्यान रखेंगे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? कोई बताने वाली क्वेश्चन है। विवेकानंद 1897 में। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में अमेरिका में स्थापित हुए थे। कौन किए थे? मैडम ब्लात्सकी और कर्नल अलकाट। भारत में कौन लाए थे? एनी बेसेंट। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। इंडिया हाउस की स्थापना लाला हरदयाल श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। और मेन वाला कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम किए थे भाई, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति किस अधिकारी के द्वारा होता है? तो राज्य के राज्यपाल, सिंपल सी बात है। राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य में जो भी चीफ की पोस्ट है उनके अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, सिंपल सी बात है। राष्ट्रपति के द्वारा यूपीएससी के सदस्य और उनके अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सभी के सभी राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहे, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उस पार्टिकुलर राज्य के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश एट प्रेजेंट उपस्थित न हो तो भाई कौन दिलाएगा? तो उस समय उस अदालत में जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति, है ना, कौन करते हैं? राज्यपाल मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं, महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करते हैं। ये सब मैं लिख रखा हूं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये बर्ड है। टू किल अ मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? तो टू किल अ मॉकिंग बर्ड के लेखक हार्पर ली है। ली हार्पर कह सकते हैं, हार्पर ली है। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक ई.एम. फॉस्टर है। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक नीरज सिंह चौधरी है, ये ध्यान रखेंगे। लाइफ ऑफ पाई आने के लिए बेकरार है क्योंकि क्वेश्चन लो लेवल के पूछ रहे हैं, तो येन मॉर्टल है, ठीक है। येन मॉर्टल, लाइफ ऑफ पाई है। बाद बाकी सलमान रश्दी की 3 पुस्तक जरूर याद रखें, मिडनाइट चिल्ड्रन, सैटनिक वर्सेज और विक्ट्री सिटी, ये तीनों जरूर आते हैं। विक्रम सेठ की 2 पुस्तक जरूर याद रखें, ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल, और ए अनसुटेबल बॉय लिख के लेखक है करण जौहर, इन्हें थोड़ा अंतर विभेद कर दें। एन ईरा ऑफ डार्कनेस के लेखक है शशि थरूर, ये जरूर ध्यान रखें, है ना। इसके अलावा गुरु विपिन सिंह, अभी बताया, सिंह सरनेम रहेगा, मणिपुरी के साथ जाना है। मणिपुरी नृत्य में किसकी प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है? भगवान राधा कृष्णा। आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? 1504 ईस्वी में, है ना। इसके अलावा आगरा शहर के संस्थापक कौन है भैया? सिकंदर लोदी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफर किया था? तो दौलताबाद, दिल्ली से। बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी में। और फतेहपुर सिकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बुलंद दरवाजा कौन लगवाया था? अकबर ने। किस लिए? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अलाई दरवाजा कुतुबुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पे है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में लगी हुई है। कहाँ पे है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद? तो जो कुतुब मीनार है उसी के प्रांगण यानी दिल्ली में है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले कब किए थे भैया? आप लोगों के लिए ईस्वी छोड़ते
बताऊं, कई दफा पढ़ा दिया हूं। ऐसे जो बार बार आ जाता है ना तो मुझे लगता है कि क्या ही कर रहा हूं मैं, है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुल किस राज्य में है? देखिए ये क्वेश्चन मुझे पूर्णतः स्मरण तो नहीं हो रहे, बच्चे ने जैसा लिखा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुल किस राज्य में है ना। ये अगर मेरे ख्याल में, देखिए मुझे अभी आंसर तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये मेरे ख्याल में ये बंगाल में होना चाहिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुल। आप लोग बताइएगा कि ये बंगाल ऑप्शन में था क्या, या फिर ये क्वेश्चन पूरा क्या था, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। वैसे अगर भूपेन हजारिका पुल वगैरह पूछे तब तो जानते हैं, ढोला सादिया पुल को ही कहते हैं। इसके अलावा गांधी सेतु वगैरह ये तो आपका पटना में है, लेकिन ये स्विमिंग पूल हो सकता है ये श्यामा प्रसाद। देखिएगा ये क्या था क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो सहकारी समिति से अभी बताया। 19 के जो आर्टिकल है वहां भी सहकारी समिति का जिक्र है, और संविधान के 9 का बी भाग जो है ये भी सहकारी समिति से ही जुड़ा हुआ है ना। इसके अलावा प्रार्थना समाज के संस्थापक, लीजिए समाज से 3 क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या ही बताऊं। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? संजय मांजरेकर, पहले कॉमेंट्री करते थे, हर्षा भोगले, संजय मांजरेकर, रवि शास्त्री, ये सब कॉमेंट्री है भाई। रवि शास्त्री भूतपूर्व कोच भी रहे, अभी कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 में हुआ था, है ना। गरीब कल्याण के लिए बता रखे हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में या फिर कहां से लिया गया? ऐसे क्वेश्चन आया तो 368 कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। कौन से भाग में है? 20 भाग में। आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी के वेमर संविधान से। एकल नागरिकता द्विसदनीय विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से अलग है भाई। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये सब कुछ जो है आपके क्वेश्चन कल के दोनों शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, है ना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये पीडीएफ आप नीचे टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।